इंडिया न्यूज राजस्थान के प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। रोजाना हम बता रहे हैं प्रदेश की बड़ी खबरों के पीछे हमारे संवाददाताओं का क्या व्यू रहता है, किस तरीके से वो सोच रहे हैं इस खबर को लेकर के। तो आज हम बात करेंगे जो सियासी हलचल जो चल रही राजस्थान के अंदर। एक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आज राज्यपाल से मुलाकात की, इसके क्या मायने हैं। दूसरा जो एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि जो सतीश पूनिया है भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर विशेषाधिकार हनन का एक जो आरोप लग रहा है, जिसके अंदर संयम लोढ़ा ने मामला उठाया था जब अभी बीच के अंदर जब बाड़ेबंदी हुई कांग्रेस की, इसके ऊपर क्या। दूसरा जो बसंत पांडे हैं, उनके पास में एक दो राजस्थान जो बोर्ड है उसके 12वीं का विज्ञान का परिणाम आ गया है। एक जो कोरोना काल चल रहा है उसके अंदर एक दुखद घटना जो आई कि आरयूएचएस में एक व्यक्ति भर्ती था, उसने आत्महत्या कर ली है। एक जो विकास दुबे है जो गैंगस्टर है यूपी का, वो कहीं राजस्थान की सीमा के अंदर कहीं एंटर ना कर गया हो, इसको लेकर के अलर्ट चल रहा है। उस मामले में सारे अपडेट्स रहेंगे। सबसे पहले दिनेश के पास चलते हैं कि आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो राज्यपाल से मुलाकात की है, दिनेश, उसके क्या मायने निकाले जाए। जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सहकारिता भवन से जुड़े दो नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन कर रहे थे और उसके जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, अचानक उनका राजभवन जाने का कार्यक्रम बना। हालांकि राजभवन को भी उन्होंने 15 मिनट पहले जानकारी दी थी, लेकिन किसी भी मीडिया या किसी अन्य को इस बात की भनक नहीं थी। और आपको जैसा कि पता है, राजभवन और मुख्यमंत्री आवास में महज चंद कदमों की दूरी है, लेकिन इस मुलाकात के जो सियासी गलियारों में तरह तरह के मायने निकालने शुरू हो गए। लेकिन अब आधिकारिक रूप से राजभवन से बयान आया है कि यह महज एक दोनों में शिष्टाचार मुलाकात थी। तकरीबन 45 मिनट ये मुलाकात चली। जैसा कि उन्होंने बताया कि हमने कोरोना एक वैश्विक बीमारी है, उसको लेकर चर्चा की। लेकिन अंदर खाने बताया जा रहा है कि कुलपतियों की नियुक्ति होनी है, साथ ही कई यूजीसी की नई गाइडलाइन आई है या विश्वविद्यालयों का किस तरह कामकाज है, इन तमाम मसलों पर भी चर्चा हुई। और कुछ एक मंत्रिमंडल का चल रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर के भी कुछ हो सकता है, इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। आज पूरे दिन भर राजस्थान के अंदर ही हलचल मची रही। बिल्कुल, जानकार जो है सियासी हलकों में इसके मायने एक मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि सावन के मौसम में कई कांग्रेसी विधायकों को जो है नियुक्ति या मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीदें हैं। और जब ये मुलाकात हुई तो उस दौरान कई विधायकों के आपस में फोन गनगनाने लग गए कि आखिर क्या वास्तव में राजस्थान में कुछ होने जा रहा है। इस मुलाकात के बाद में कुछ ज्यादा हलचल पैदा हुई। बिल्कुल, सियासी सरगर्मियां और विधायकों में बेचैनी सी बढ़ गई है, क्या वाकई कुछ होने जा रहा है, क्योंकि लगातार खबरें आ रही है कि इस सावन में बारिश के साथ कईयों को मुस्कुराहट मिल सकती है। लेकिन यह महज एक शिष्टाचार मुलाकात है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर चर्चा नहीं हुई। अमूमन आपने देखा होगा, जब फेरबदल विस्तार होता है तो उसे एक दिन पहले कटसी के नाते मुख्यमंत्री राजभवन जाते हैं और अगले दिन की जो प्रक्रिया वो होती है। तो ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। मार्च में मिलने गए थे लास्ट, और कोरोना संकट था और राज्यपाल एक जो दूसरी बड़ी खबर जो चल रही है, सतीश पूनिया के ऊपर जो लग रहा है कि उन्होंने विशेषाधिकार हनन किया है। राज्यपाल वो गवर्नर या विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर के संयम लोढ़ा ने शिकायत की, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के बयान भी आए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर सीधे विशेषाधिकार हनन का ये मामला था। नोटिस अभी हालांकि उनको मिला नहीं है, सतीश पूनिया का ये दावा है। लेकिन उन्होंने कहा अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मामला विधानसभा और स्पीकर के पास आ चुका है। जो मुझे कहना है सदन की मर्यादा और उसकी गरिमा, उसके तहत कहूंगा। लेकिन राजनीति इसलिए गर्मा गई, आप सीधे उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कह रहे हैं। उन्होंने बाड़ेबंदी के दौरान जून में कहा था कि 23 विधायकों को वोट के बदले माइनिंग, रिको प्लाट या नकदी राशि ट्रांसफर की गई। तो अखबार या मीडिया के जरिए इनका बयान आया था। लेकिन अन्य जो दो बड़े नेता, उपनेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि व्यक्ति विशेष विधायक अगर जाता उनके खिलाफ तो वो विधायक जाने चाहिए थे जिनके ऊपर आरोप लगे थे, लेकिन नाम लेकर के कोई आरोप लगे थे। बिल्कुल, नाम लेकर सतीश पूनिया ने आरोप नहीं लगाए थे, सब मीडिया में भी आए थे। उन्होंने 23 विधायक, पर्टिकुलर एक शब्द इस्तेमाल किया था कि 23 विधायकों को वोट के बदले ये ऑफर दिया गया। बदले में उन्होंने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए थे सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री पर। तो वो ये भी कह रहे हैं। लेकिन अभी जैसा पूनिया ने दावा किया, मुझे अभी कोई नोटिस नहीं मिला। अगर मिला तो विधानसभा में जवाब दूंगा और मेरे साथ जो है मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। और उन्होंने कह सकते हैं कि थोड़ा पीछे हटते हुए ये भी बयान दिया कि राजनीति में इस तरह आरोप प्रत्यारोप कई बार स्टेटमेंट देने होते हैं। ये भी उन्होंने अभी थोड़े देर पहले जो बयान आया उसमें कहा है। लेकिन गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि अगर 23 नाम हमने किसी के लिए हैं, कोई व्यक्ति विशेष एमएलए जाता नोटिस देता तो कोई हम इसे गंभीरता से लेते। और राजेंद्र राठौड़ तो 2 कदम आगे चले गए कि ये कोई मामला
बनता ही नहीं है। चलिए, ये तो सियासी खबरें हुई। आज जो सबसे बड़ी एक खबर जो शिक्षा जगत से निकल कर के आ रही है कि 18 दिन में ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया है 12वीं विज्ञान का। तो बसंत, क्या लग रहा है रिजल्ट के अंदर क्या रहा कुछ खास जो तुमको देखने को मिला? देखिए, पिछले बार की तुलना की अगर बात करें, इस बार जो है परिणाम काफी बेहतर रहा, क्योंकि जिस तरह की मॉनिटरिंग की गई थी, हालांकि शुरुआत में देखने को मिल रहा था जब परीक्षाएं हुई थी उसके बाद कॉपियां जांच के लिए शिक्षक कहीं ना कहीं दूरी बनाने में लगे थे, क्योंकि प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में शिक्षक जो कॉपियां चेक करने के लिए साफ तौर पर इनकार करने में लगे थे, लेकिन सरकारी आदेश के बाद हालांकि शिक्षक उन्होंने कॉपियां चेक करी और जल्द ही जो है परिणाम जारी कर दिया गया। मेरिट लिस्ट का क्या रहा इसके? देखिए, मेरिट लिस्ट की अगर बात करें पिछली बार की तुलना में इस बार जो कहते हैं कि एक बार फिर बालिकाओं ने बाजी मारी, बालिकाओं का परिणाम काफी बेहतर रहा और जो टोटल परिणाम है उसकी अगर बात करें 91.96% जो है परिणाम रहा। हालांकि जयपुर के यश शर्मा है, उन्होंने 95.60% अंक हासिल किए, लेकिन जिस तरह जब परिणाम घोषित कर रहे थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी तारीफ करी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि राजस्थान के जो मुखिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो लगातार कोरोना को नियंत्रण करने में लगे हैं। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, इसको लेकर भी काम किया जा रहा है, साथ ही साथ परिणामों को लेकर भी काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तारीफ भी यहाँ पे रिजल्ट का रहा है। तो एक जो बड़ी खबर और थी आज जो मेडिकल से निकल कर आ रही है, कोरोना काल में IUHS के अंदर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। क्या मामला हुआ? क्यों? मतलब सुबह उसकी पॉजिटिव नेगेटिव आई रिपोर्ट, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। झोटवाड़ा निवासी था वो व्यक्ति जो 78 वर्षीय बताया जा रहा है। हालांकि जो संदिग्ध के तौर पर उसे RUHS में भर्ती कराया गया था, क्योंकि शुरुआत में देखने को मिल रहा था जब पॉजिटिव आ रहे थे उनको SMS अस्पताल में ले जाया जा रहा था और SMS अस्पताल के संगठन अस्पताल थे वहां ले जाया जा रहा था। लेकिन अब संदिग्ध आए हैं, उनको सबको जो संदिग्ध और पॉजिटिव आ रहे हैं उनको RUHS ले जाया जा रहा है। लेकिन अब जो संदिग्ध था उसने दूसरी मंजिल से कूद के आत्महत्या कर ली। हालांकि इससे पहले भी SMS अस्पताल का मामला आया था जहां एक संदिग्ध को भर्ती कराया गया था और टीन पर कूदते हुए संदिग्ध ने भागने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस वक्त वो फ्रैक्चर हो गया था। उस वक्त भी चिकित्सा मंत्री ने जो लगाई थी कोरोना का ही माने या कोई और भी कारण हो सकता है? एक एज के साथ में सिम्टम्स उसमें मिले थे कि संदिग्ध माना जा रहा था। हालांकि उसकी रिपोर्ट थी, जब हमने इंडिया न्यूज ने और मीडिया की ने CMHO से बात करी तो उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि संदिग्ध था। हालांकि इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन लापरवाही साफ तौर पर कह सकते हैं कि RUHS प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। जो संदिग्ध था वो दूसरी मंजिल से कूद गया और आत्महत्या हो गई। हालांकि इस दौरान जो जिला कलेक्टर है वो भी मौके पर पहुंचे थे, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और पूरी जांच पड़ताल यहाँ की गई थी। चलिए, अब जो क्राइम की एक जो बड़ी खबर पूरे देश के अंदर चर्चित है, जिसको विकास दुबे जिसका नाम है, वो राजस्थान के अंदर कहीं मेवात क्षेत्र और भिवाड़ी के आसपास कहीं होने की उसकी सूचना मिल रही थी। पूरा राजस्थान पुलिस इसके लिए अलर्ट है। ध्वज, क्या निकल करके आया? क्या विकास दुबे का कुछ मिला है यहाँ की? विकास दुबे यहाँ राजस्थान के अंदर है। देखिए, इंटेलिजेंस की बात की जाए तो अभी तक तो इंटेलिजेंस का ये कहना है कि राजस्थान में आने की पूरी संभावना है। राजस्थान में कुछ गैंग है जो कि अलवर और भिवाड़ी के आसपास के गैंग है, डॉक्टर्स गैंग भी उनमें शामिल है। उनसे लगातार ये संपर्क में है, कोड वर्ड में बात कर रहा है। ये कुछ अभी जानकारी सामने आई है, लेकिन एक बड़ा इनपुट जो मिला था वो एक CCTV फुटेज मिला था फरीदाबाद में, जब ये एक होटल के अंदर आया था और कुछ वो लंगड़ा भी रहा था। तो उसके हिसाब से जो ये जो जानकारी जुटाई है यूपी पुलिस ने पूरी तरीके से, तो अब जो जानकारी मिल रही है इंटेलिजेंस को, जो करंट लोकेशन मिल रही है वो दिल्ली की बताई जा रही है। लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार ये माना जा रहा है कि यूपी पुलिस ने जो है विकास दुबे को कहीं ना कहीं उसको अरेस्ट कर लिया। ये जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के, और कहीं ना कहीं उसके करीब भी हो सकती है और 1 या 2 दिन के अंदर, आज शाम तक या कल सुबह तक औपचारिक घोषणा हो सकती है कि विकास दुबे का या तो इनकाउंटर जो है कर दिया है उन्होंने या उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में लोकेशन उसकी मिली है और उसके साथ साथ में इंटेलिजेंस और यूपी पुलिस पहुंच चुकी है, बिल्कुल पूरी तरीके से अब करीब पहुंच चुकी है और 1 या 2 दिन के अंदर जो ये गैंगस्टर था इसके आतंक का अंत होना पूरी तरीके से निश्चित तौर पर माना जा रहा है। तो ये थी राजस्थान की आज की जो बड़ी खबरें हैं, उसके पीछे रिपोर्टर्स जो काम कर रहे थे उनके क्या व्यूज है। इंडिया न्यूज राजस्थान के प्रेस क्लब में लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे जो न्यूज चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल है सब्सक्राइब बेल उसको आप दबाइए और लगातार अपडेट्स लेते रहिए। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत।